इसमें मेरे ही गांव के 7-8 बंदे जिन्होंने मुझ पे हमला किया। मुझ पे हमला करने के बाद जब मुझ में कुछ नहीं बचा, मुझे छोड़ा, मेरे भाई को उस गाड़ी से निकाला और उस गाड़ी से निकाल कर मेरे भाई को रो मत भाई, अब हिम्मत से काम लो, हिम्मत से। मार दिया। हम दोनों भाई दवाई लेने के लिए टाई गए। टाई से हमने मोती जीरे का झाड़ा लगवाया। झाड़ा लगवाने के बाद हम सीधा सोना के लिए गए। सोना से हमने मेडिकल स्टोर से दवाई ली। वहाँ से हमने दवाई लेके हम चले और जगतपुर पास करने के बाद अचानक पीछे से एक गाड़ी की आवाज़ आई जिसने हमें पीछे से टक्कर मारी। और फिर टक्कर मारने के बाद आगे से जो गाड़ी आई उसने एक गाड़ी सड़क पे बिल्कुल आड़ी लगा दी। गाड़ी लगने के बाद हमारी उससे टक्कर हुई। फिर एक तीसरी गाड़ी ने हमें पीछे से साइड से टक्कर मारी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत टीवी में। आखिरकार उसका जुर्म क्या था कि उसको इस दुनिया से अलविदा होना पड़ा। आज बात होगी खेड़ा खलीलपुर के मामले पर। जो हत्या हुई है उसके बाद पूरा इलाका, पूरा देश और पूरा क्षेत्र जानना चाहता है कि पूरा मामला क्या था और सच वाकई क्या था। हम बात कर रहे हैं आसिफ की। जी हाँ, आसिफ उर्फ सद्दू, जो कि खेड़ा खलीलपुर सोना के रहने वाले थे और उनके साथ जो हुआ वो बेहद दुखद है। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिरकार सच क्या था और उस सच को उस इंसान से बेहतर और कौन बता सकता है जो उस वक्त साथ में था। जी हाँ, उसी सेंट्रो कार में आसिफ के साथ कोई और भी था, उसका भाई राशिद, जो कि उसके साथ दवाई लेने गया ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जब राशिद ने सच्चाई बताई तो वो सच्चाई रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। आखिरकार पूरा मामला क्या था, कैसे हत्या को अंजाम दिया गया और राशिद कैसे बच पाया, इन सारी चीजों को जानने के लिए चलते हैं सीधे जो मौके पर मौजूद उनके भाई थे राशिद। क्या कहते हैं, आइए लेकर चलते हैं आपको। हाँ भाई, क्या हुआ था आपके साथ? भाई मैं और मेरा भाई आसिफ छोटा, जो मेरे चाचे का लड़का है, हम दोनों भाई दवाई लेने के लिए टाई गए थे। टाई से हमने मोती जीरे का झाड़ा लगवाया। झाड़ा लगवाने के बाद हम सीधा सोना के लिए गए। सोना से हमने मेडिकल स्टोर से दवाई ली। वहाँ से हमने दवाई लेके हम चले सीधे। हमने वो जगतपुर पास किया था और जगतपुर पास करने के बाद अचानक पीछे से एक गाड़ी की आवाज़ आई जिसने हमें पीछे से टक्कर मारी। और फिर टक्कर मारने के बाद आगे से जो गाड़ी आई उसने एक गाड़ी सड़क पे बिल्कुल आड़ी लगा दी। गाड़ी लगने के बाद हमारी उससे टक्कर हुई। फिर एक तीसरी गाड़ी ने हमें पीछे से साइड से टक्कर मारी। साइड से टक्कर लगने के बाद जैसे हमने गाड़ी बढ़ाई, हमारी गाड़ी खड्डे में जाकर बदल गई। उसके बाद उसमें मेरे ही गांव के 7-8 बंदे जिन्होंने मुझ पे हमला किया। मुझ पे हमला करने के बाद जब मुझ में कुछ नहीं बचा, मुझे छोड़ा, मेरे भाई को उस गाड़ी से निकाला और उस गाड़ी से निकाल कर मेरे भाई को रो मत भाई, अब हिम्मत से काम लो, हिम्मत से। मार दिया और मारकर नंगली के फार्म हाउसों में फेंक दिया, जिसमें कुछ बाहर के लोग, उदा का, उसका नाम संदीप है, और एक भाई, एक लड़का है उसका जखोपुर का, जिसका नाम कालू उर्फ सनोप राजन। और जो ये गांव के हैं आपके? गांव के अडवाणी और पटवारी और जी सर, और क्या नाम है उनका, ऋषि, कुलदीप और जी कुलदीप और जी सोनू और भीम और महेंद्र और जी सर एक का नाम है वो अनूप। टोटल कितने, लगभग कितने बंदे होंगे जो टोटल लगभग सब समेत जो बाहर से काफ़ी लोग आए हुए थे। काफ़ी लोगों में बाहर के लोग थे, कम से कम 15 से 20, 40, 30 से 35 तो कम से कम होंगे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था हमारे साथ। हमें कोई भी इस चीज़ की कोई भी पता नहीं थी, नहीं हमें कोई रंजिश थी उससे, नहीं कुछ था, कोई पहले कभी छोटी मोटी रंजिश हुई थी और हमें कोई ऐसा एतबार नहीं था कोई हम पे हमला कर देगा। हम तो सीधे दवाई ले लिए घर के लिए निकले थे अपने, और रास्ते में इन्होंने हमला किया और हमारे भाई को ख़त्म कर दिया। तो आपने देखा
दूध का दूध, पानी का पानी। और क्या है खेड़ा खलीलपुर की आसिफ की हत्या की कहानी, वो सीधे सब कुछ आपके सामने है। राशिद ने खुद अपनी जुबान से बता दिया कि हमारा ना तो कोई झगड़ा था, ना कोई आपसी रंजिश, बस पुरानी कोई छोटी मोटी बात रही थी। आखिरकार बाहर के लोग कुछ आते हैं और फिर हत्या को अंजाम देकर चले जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आपके सामने जो कि आपने अभी सुना, जो मौके पर मौजूद थे राशिद, वो कह रहे हैं। खैर, वक्त का इंतजार है। पूरा इलाका जानना चाहता था कि आखिरकार सच क्या है और उस इंसान से बेहतर कौन बता सकता था जो मौके पर मौजूद था। अब प्रशासन अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। आपको बता दें, रेवासन की केएमपी को जाम करने की कोशिश की गई और लोग मांग कर रहे हैं जल्दी से जल्दी जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए। खैर, और कोई अपडेट रहती है पहुंचेंगे आपके पास, और इस केस की हर खबर के लिए आप बने रहिएगा भारत टीवी के साथ।